अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोगों के लिए मैं आज एक दूसरी स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जो कि काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था। काफ़ी कस्टमर्स मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, उनका भी टाइम ज़ाया होता है और मुझे बताते हुए मेरा भी टाइम ज़ाया होता है। तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं जो कि वो बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे काफ़ी अर्सा पहले बनानी चाहिए थी लेकिन देर है दुरुस्त है। सबसे पहले जो है धागा लूज़ आने की वजह या धागा टाइट आने की वजह, ठीक है, स्टिचेस जो सही नहीं होते हैं तो उनका रीज़न्स क्या होता है। अगर कपड़े के ऊपर जो है स्टिच होना तो ये चाहिए था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तो नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। बहरहाल कपड़े के ऊपर अगर स्टिच सही नहीं आ रहे हैं, नीचे का फिरकी का धागा ऊपर नज़र आ रहा है और लूज़ आ रहा है ऊपर से, टांके सही नहीं है, ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, कपड़े के ऊपर जो स्टिच है, तो ये शटल होता है जो कि हर मशीन में ये शटल लगा होता है। तो इसमें दो किस्म के नट दिए हुए हैं। इसमें दो किस्म के नट हैं, फोकस नहीं हो रहा। एक ये नट है और एक ये नट है। इस नट को नहीं छेड़ना है जो पहले नंबर पे, इस सेंटर वाले नट को आपने जो है इसको अगर आपने धागा टाइट, इसको अगर आप टाइट करते हो इस नट को, तो फिर जो है ये फिरकी का जो धागा है वो थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। देखें अब ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर ये लूज़ है और ये उछलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो इसका जो धागा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना लूज़ है और ना टाइट है, बिल्कुल नरम है। अगर मैं इस नट को ढीला करता हूँ, देखें तो ये देखें ये कितना लूज़ हो गया है, ये उछल रही फिरकी जो है, तो यकीनन जो है कपड़े के ऊपर जो इसकी स्टिच होगी वो सही नहीं होगी, स्टिच सही नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इस नट को सीधे हाथ पे टाइट करना है। ये देखें ये आप टाइट होगी, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है। इसके बाद जो है अगर आप इस नट को टाइट भी करते हैं, इसके बावजूद धागा लूज़ आता है, तो ये जो प्लेट है इसमें एक छोटा सा प्लेट दिया है, इस प्लेट में बाज़ दफ़ा कचरा चला जाता है और कचरा जाने की वजह से ये नट जो है इस प्लेट को टाइट नहीं कर पाता है। तो इसका हल ये है कि आपने ये नट भी खोलना है, इस नट के खोलने से पूरा बाहर निकालें और इसको जो ये पूरा दो प्लेट है ये बाहर निकल आएंगे, और फिर इस नट को भी खोलें और ये जो छोटी सी इसमें बाहर की पतरी है उसको साफ़ करें। आपको कचरा मचरा नज़र आएगा तो उसको साफ़ करें और वापस जो है आप ये नट लगाएं। फिर बाहर जब आपने निकाला होगा तो ये नट टाइट करें और उसके बाद जो है फिर इस नट को टाइट करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगा। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे पीछे खींच के भी मतलब कोई चीज़ हो, कचरा हो, सुई के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। आपको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का, थोड़ा सा आप इसको पेचकस से भी थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा सख्त हो जाए। अगर आपके लिए ये सब कुछ सारा काम मुश्किल है तो कागज़ उठाएं, छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर ऐसे रखें, इसके अंदर ऐसे दबा के रखें और नट को ढीला रखें और उसको आप चेक करें, इंशाल्लाह इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। और दूसरी वजह जो है ऊपर का काम नीचे जब ख़राब होता है, यानी जो ऊपर की स्टिच है जो नीचे ख़राब होता है, ऊपर का स्टिच, ये तो मैंने आपको ऊपर का स्टिच बता दिया। अब जो नीचे का स्टिच है जब वो ख़राब होता है तो आपने क्या करना है, जब नीचे का धागा ख़राब हो तो क्या करना चाहिए। उसके लिए देखें ये तो डिजिटल मशीन है, ठीक है। डिजिटल मशीन में ये होता है कि मैं सिर्फ इसका तरीक़ाकार बता रहा हूँ। अब ये धागा है, मैंने ऊपर से नीचे जो इसके स्टेप्स है मैंने ऊपर से नीचे लाया, यहाँ पे लाया और यहाँ पे नतकी में भी, क्योंकि हर मशीन में ये स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ तक मैंने जो है धागा लगा दिया है।
अब जो है सबसे अहम चीज़ जो है इस फुट को नीचे करना है। जब आप इस फुट को नीचे करते हैं तो अक्सर मशीनों में यहाँ पे रूलर दो छोटे छोटे प्लेट होते हैं। यहाँ पे जो है ऊपर से जब नीचे धागा आता है तो यहाँ पे जो है वालेकुम सलाम, इस फुट को नीचे करने के बाद आपने इस धागे को अपनी तरफ खींचना है। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि ये धागा लूज़ आ रहा है या टाइट आ रहा है। इसका एडजस्टमेंट जो है फुट नीचे करने के बाद पता चलता है। और याद रखें आपने ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ज़्यादा नरम करना है, आपने दरमियाने यानी मीडियम साइज़ पे उसको कड़ा करना है। तो इसके लिए जो है अब इस मशीन ये डिजिटल है, इसमें धागा एक तरफ लूज़ होता है और एक तरफ टाइट होता है, ठीक है। और जो मैनुअल मशीनें हैं उनमें फिर क्या होता है, उनमें मैं आपको अभी समझाता हूँ। उसमें ये होता है कि आपने इसको जो है ये जो है एक तरफ टाइट करता है और एक तरफ ढीला करता है। तो आपने इसको बाज़ जापानी ज़ुबान पता नहीं चलता कि ये किस तरफ टाइट करता है या किस तरफ लूज़ करता है। तो आपने क्या करना है, फुट नीचे करना है। फुट नीचे करने के बाद जो है धागा ऐसे बाहर खींचना है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट है वो आपस में टच हो जाते हैं। तो जब वो दो प्लेट आपस में टच हो जाते हैं तो फिर जो है पता चलता है कि धागा लूज़ है या टाइट है। इसके अलावा बाज़ लोग जो कहते हैं कि यार इसके बावजूद जो है हमारी मशीन में स्टिच सही नहीं है, यानी नीचे का धागा सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये सामने प्लेट नज़र आ रहा है कैमरे में, ये प्लेट में जो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पे धागा फंसा होता है तो ये आपस में पूरी तरह नहीं जुड़ता, या बाज़ दफ़ा कचरा फंसा होता है। तो आपने करना क्या है कि फुट को ऊपर करें, ये प्लेट देखो अब अलग हो गया है, और आपने किसी कपड़े से या इसको जो है सुई के ज़रिए इस यहाँ पे आप जो है सुई के ज़रिए देखें कि कोई कचरा तो नहीं फंसा हुआ है, या फिर आप कपड़े को जो है तय करके, अभी मेरे पास कपड़े की शॉर्टेज है इस वक्त, इस कपड़े को आप जो है इस तरीके से इसमें फंसाएं और ऊपर से नीचे तक इसको ऐसे 2-3 मरतबा ऐसे कर ले। इससे ये होगा कि जो कचरा होगा ना वो साफ़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है नीचे स्टिच का, तो वो तो फिरकी से होता है, ऊपर स्टिच का जो है वो यहाँ से होता है। तो इससे जो है आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल होगा, सिवाय उस मशीन के जो बहुत ज़्यादा चली हो, 2-4 साल चली हो, 5 साल चली हो, रगड़े का है उस मशीन ने, तो इसको हम लोग नाक बोलते हैं। तो ये बाज़ दफ़ा जो है ये ढीला हो जाता है। तो ये जब ढीला होता है तब इसको वो टाइट नहीं करता, ये जो एडजस्टमेंट होता है वो टाइट नहीं करता। इसके लिए इसको खोलना पड़ता है और वहाँ पे एक नट दिया हुआ है, उसको थोड़ा आगे करना पड़ता है, फिर जाके ये प्लेट जो आपस में दोबारा टच होते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक मशीन बहुत लंबे अरसे तक चल रही होती है, तो उसके लिए फिर ये नया जो नाक होता है वो नया लगवाना पड़ता है, तब जाके वो फिर टाइट होता है। लेकिन ये कारीगर बंदा जो है वो उसके साथ जुगाड़ कर सकता है, वो मसला नहीं है, एडजस्टमेंट करने के लिए वो जुगाड़ कर सकता है। लेकिन वो उन मशीनों के लिए है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं और वो पुराने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा जितना भी अरसा उन्होंने यूज़ किया हो, रगड़े दिए हो, तो उन मशीनों की मैं बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ ज़हन में रखें, अगर इन चीज़ों के बावजूद आपकी मशीन ठीक नहीं होती तो काइंडली मुझे फ़ोन ना करना। मैंने जितना समझाना था आप लोगों को समझा चुका हूँ। मज़ीद मुझे इस हवाले से फिर नहीं आता, आप लोग डायरेक्ट मैकेनिक के पास ले जाएं। मैं मैकेनिक नहीं हूँ और मैं सेलर हूँ, मशीनें सेल करता हूँ और ऑनलाइन काम है मेरा। पूरे पाकिस्तान में जो है सेल करता हूँ, लोगों को जो है मशीनें भिजवाता हूँ, ऑर्डर लेता हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से फ़ोन्स आते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो बाज़ लोग मुझे मैकेनिक समझते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, जो कि भाई मुझे सब कुछ तो नहीं आता, मैं तो एक सेलर हूँ, मशीनें सेल करता हूँ, जितना मुझे मेरी समझ है मैं उस समझ के मुताबिक वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ।